दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान को अब अकल आई है कि उसे भारत से रिश्ते सुधारकर उसके साथ व्यापार करना होगा। व्यर्थ की अकड़ दिखाने वाले पाकिस्तान की जब आर्थिक दृष्टि से कमर टूट गई तो उसे समझ में आया कि भारत के पास बेहतर तकनीक है जिसके साथ संबंधों को ठीक करने की जरूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार कभी इतना अच्छा था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे रखा था। ये अत्यंत चहेते देश अपनी करनी की वजह से उस विशिष्ट दर्जे को खो बैठा। भारत से बैर रखना पाकिस्तान को हर मोड़ पर भारी पड़ा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ना जाने किस बात की अकड़ से भारत को कम आंकता है। देखा जाए तो जब भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता होती है तो वो बिना देरी किए भारत से मदद मांगने आ जाता है, बिना ये देखे कि हर बार खुद से दोस्ती का हाथ पाकिस्तान ने ही पीछे खींचा। अब जब से कश्मीर से 370 हटाया गया, पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए। लेकिन अब जब पाकिस्तान पूरी तरह उजड़ चुका है तो एक बार फिर पाकिस्तान मदद के लिए आ चुका है। जबकि पाकिस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि बिन पैंदे का लोटा है, जो हर बार अपना काम होने पर सरहद पर भारत को फिर दुश्मन की नजर से देखता है। खैर दोस्तों, एक बार फिर से जब पाकिस्तान को किसी ने पनाह नहीं दी तो वो चला आया भारत के पास। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी घटना के बारे में, क्यों पाकिस्तान के सुर एक बार फिर से बदल गए हैं। दोस्तों, कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान ने मान लिया है कि अब उसे भारत के साथ व्यापार की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वाणिज्य और टेक्सटाइल मामलों में सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा कि भारत के साथ व्यापार आज समय की जरूरत है। दाऊद ने कहा कि ये दोनों ही देशों के लिए लाभदायक है। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल किए जाने तक भारत से व्यापार शुरू नहीं करेगा। इमरान के सलाहकार का ये बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तानी पीएम कई दशक बाद पहली बार रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां गैस पाइपलाइन पर पुतिन से उनकी बात होनी थी। दाऊद ने कहा कि जहां तक वाणिज्य मंत्रालय की बात है, हमारा मानना है कि भारत के साथ व्यापार होना चाहिए। मेरा मत है कि हमें भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए और इसे अब शुरू किया जाना चाहिए। इमरान खान के सलाहकार ने कहा कि भारत के साथ व्यापार सभी के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्यों पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है भारत के साथ का व्यापार। दरअसल दोस्तों, इमरान खान सरकार चाहती है कि अफगानिस्तान से रूस और मिडिल एशिया के बाकी देश जैसे कि ताजिकिस्तान से गैस को लाया जाए। अगर ये गैस पाइपलाइन भारत तक जाती है तो भारत को इसके बदले में काफी पैसे मिल सकते हैं। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मंशा ने बड़ा दावा किया था। मियां मंशा ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो 1 महीने में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मियां मंशा ने कहा कि कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता, हमें भारत के साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनी निशात ग्रुप के प्रमुख मियां मंशा ने कहा कि 1965 की जंग के पहले तक भारत के साथ पाकिस्तान का 50% व्यापार होता था। मियां मंशा ने कहा कि हमें शांति की जरूरत है, भारत के पास अच्छी तकनीक है, हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को दे सकते हैं, इसलिए कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है। पाकिस्तान में इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ चीजों को सुधारना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सुरक्षा बलों के काफिले के बस से विस्फोट भरी कार टकराकर 40 जवानों की जान ले ली गई थी। इस आतंकी करतूत के बाद 2019 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और वहां से आने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% तक कर दी। इस वजह से जनवरी से मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। भारत ने जनवरी 2019 में $3.23 करोड़ का सामान आयात किया था, जो फरवरी में $1.86 करोड़ और मार्च में $28 लाख रह गया। इसके बाद अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया तो पाकिस्तान ने तिल मिलाकर भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पाकिस्तान महसूस कर रहा है कि वो व्यापार के तहत अपने बड़े पड़ोसी देश भारत से जो चीजें सस्ते में आयात करता था, वो अन्य मुल्कों से मंगाना उसे बेहद भारी पड़ रहा है। इसके अलावा जिन वस्तुओं का एक्सपोर्ट वो भारत को करता था, वो भी पूरी तरह रुक चुका है। व्यापार रुकने से पहले पाकिस्तान भारत से कपास, जैविक रसायन, जीरा, धनिया, सरसों मंगवाता था। पाकिस्तान में भारत के कपास की ज्यादा मांग रही है।
पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और उसके कुल आयात में इसकी भागीदारी 60% है। वहां कपास की कम पैदावार होने से वो भारत से आयात पर निर्भर था। पाकिस्तान ने भारत से 2018 में जिन वस्तुओं का आयात किया उनमें कपास का कुल हिस्सा 24% था। अन्य देशों की तुलना में भारत में शक्कर के दाम बेहद कम हैं। उसे मंगाना भी पाकिस्तान के लिए फायदेमंद था। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को क्या आयात करता था। दोस्तों, 2018 से 2019 में भारत का खजूर और छुहारों का पाकिस्तान से आयात 99.3% तक था। भारत ने जब पाकिस्तान से आयात पर 200% की ड्यूटी लगाई तो भारत में छुहारे आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद महंगे हो गए थे। भारत पाकिस्तान से 99% सेंधा नमक मंगाता था। व्यापार रुकने से इसके दाम दोगुने हो गए। 2018-19 में पाकिस्तान से भारत आयात होने वाले सीमेंट का प्रतिशत 86 था। बाद में कस्टम ड्यूटी बढ़ने से पाकिस्तान से सीमेंट और जिप्सम का आयात करना बहुत महंगा पड़ गया। इन कारणों से पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई और पाकिस्तान में महंगाई शिखर पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। यदि FATF की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो वो पूरी तरीके से दिवालिया हो ही जाएगा। अब यदि पाकिस्तान भारत से व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसे अकड़ और आतंकवाद छोड़कर भारत के साथ तमीज से पेश आना होगा। पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मनशा ने कहा कि कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है, हमें भारत के साथ संबंधों को सुधारना होगा। इस बीच 22 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने ये पत्र पाकिस्तान डे के मौके पर PM मोदी द्वारा लिखे पत्र के जवाब में लिखा है और शुक्रिया कहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति और सहयोग चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान डे के मौके पर आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान के लोग इस दिन को राष्ट्रीय निर्माताओं की दूरदृष्टि और विवेक को श्रद्धांजलि देकर मनाते हैं, जिन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु देश का सपना देखा था, जहां वे आजादी से रहते हुए अपनी पूरी क्षमता को समझते थे। पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोग चाहते हैं। अब भारत इस पर सकारात्मक जवाब दे सकता है। इसके पूरे आसार हैं, क्योंकि भारत सभी को साथ लेकर चलने वाला देश है और शांति का रूप है। लेकिन सांप को दूध पिलाना कितना भारी पड़ता है, इसे भारत कई बार देख चुका है। ऐसे में क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान से फिर से व्यापार शुरू करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।